हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं जी इंग्लिश के 50 सेंटेंसेस। 50 डेली लाइफ के रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, उसको हम एडवांस इंग्लिश में यानी कि नॉर्मल सेंटेंस को हम एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज हम इन 50 सेंटेंसेस को देखेंगे विद देयर हिंदी मीनिंग। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट सेंटेंसेस, मैं बहुत खुश हूँ या मैं खुश हूँ, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम हैप्पी। कैसे बोलेंगे जी? मैं खुश हूँ को बोलेंगे आई एम हैप्पी। ठीक है जी। तो इसको एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम इलेटेड। कैसे बोलेंगे? इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है खुश होना, तो आई एम इलेटेड। नेक्स्ट है, वह बहुत चालाक है। शी इज़ वेरी स्मार्ट। नॉर्मल इंग्लिश में हम कैसे बात करते हैं कि शी इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी स्मार्ट। एडवांस इंग्लिश, जब आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हो तो आप स्मार्टली वर्ड्स यूज़ करते हो। तो स्मार्टली वर्ड्स के यूज़ यहाँ पे क्या आएगा? वेरी स्मार्ट की जगह पे एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट। शी इज़ एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट। देखिए एडवांस इंग्लिश के से क्या हो जाएगा ना, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें निखार आता है। जब आप एडवांस नॉर्मल इंग्लिश की जगह एडवांस इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को बोलना शुरू करते हैं तो हर कोई आपकी बातों को ज़्यादा ध्यान देने लगता है कि वाह, इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती जा रही है और ये बहुत अच्छे जो लेवल पे है वो सेंटेंसेस को चूज़ करता है। तो फिर साथ में जो है लोग आपको जज करने से पहले आपको इंटेलिजेंट मान ही लेते हैं। तो कैसे ये बोलेंगे? शी इज़ वेरी स्मार्ट को शी इज़ एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट। तो इसीलिए आपको एडवांस इंग्लिश की प्रैक्टिस भी रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, कार तेज है। कार को बोलते हैं, तेज को बोलते हैं फास्ट। द कार इज फास्ट। ठीक है। एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द ऑटोमोबाइल इज स्विफ्ट। देखिए ऑटोमोबाइल जो वर्ड होता है वो इस उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें 4 टायर होते हैं। ठीक है। तो कार में 4 टायर होते हैं, इसीलिए हमने कार की जगह ऑटोमोबाइल लगा दिया। तो ऑटोमोबाइल इज स्विफ्ट। नेक्स्ट है, वह स्पष्ट रूप से बोलता है। ही स्पीक्स क्लियरली। नॉर्मल इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे कि ही स्पीक्स क्लियरली। एडवांस इंग्लिश में बोलते हैं ही आर्टिकुलेट्स हिज थॉट्स प्रिसाइसली। प्रिसाइसली का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जो उसको कहना है सिर्फ वही कहता है। ही आर्टिकुलेट्स हिज थॉट्स प्रिसाइसली। अब यहाँ पे ही की जगह आप शी भी लगा सकते हैं अगर लड़की की बात हो रही है, दे भी लगा सकते हैं अगर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। आर्टिकुलेट्स में एस हट जाएगा अगर प्लूरल आएगा तो। ठीक है। तो शी आर्टिकुलेट्स हिज थॉट्स। शी की जगह जब अगर शी लगेगा तो यहाँ पे हर लग जाएगा, हर थॉट्स प्रिसाइसली। तो ऐसे ही एक सेंटेंस से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है, दे लिव फार अवे। वे दूर रहते हैं। तो इसको एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे रिजाइड इन अ डिस्टेंस लोकेशन। दे रिजाइड इन अ डिस्टेंस लोकेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, किताब दिलचस्प है। जब आपको कोई किताब पसंद आती है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? द बुक इज इंटरेस्टिंग। द बुक इज इंटरेस्टिंग। ठीक है जी। और उसको एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द बुक इज कैप्टिवेटिंग। इंटरेस्टिंग को बदल दिया है एडवांस वर्ड में कैप्टिवेटिंग में। द बुक इज कैप्टिवेटिंग। वह थका हुआ है। ही इज टायर्ड। जब थके हुए के लिए हम टायर्ड यूज करते हैं, एडवांस इंग्लिश में यूज करते हैं एग्जॉस्टेड। ही इज एग्जॉस्टेड। ही इज एग्जॉस्टेड। ओके जी। मौसम अच्छा है। द वेदर इज नाइस। तो अब उसको एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे, द वेदर इज प्लीजेंट। सुहावना मौसम, तो प्लीजेंट। ओके। तो द वेदर इज प्लीजेंट। वह अच्छा गाती है। शी सिंग्स वेल। इन नॉर्मल इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी सिंग्स मेलोडियसली। याद रखिएगा, मेलोडियसली कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये हम अच्छे किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जब हम किसी की तारीफ करते हैं। तो यहाँ पे गाने की तारीफ हो रही है कि वो अच्छा गाती है, तो शी सिंग्स मेलोडियसली। ठीक है जी। नेक्स्ट, कमरा साफ है। द रूम इज क्लीन। तो क्लीन के लिए क्या वर्ड आ गया? इमैक्युलेट। द रूम इज इमैक्युलेट। द रूम इज इमैक्युलेट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वह तेजी से दौड़ता है। ही रन्स फास्ट। अब उसको कैसे बोलना है? फास्ट के लिए हमने क्या शब्द देखा था एडवांस में? स्विफ्ट। कार तेज है के लिए कैसे बोला था? द ऑटोमोबाइल इज स्विफ्ट। ठीक है। तो ऐसे ही वो तेज दौड़ता है तो ही रन्स स्विफ्टली। ही रन्स स्विफ्टली। नेक्स्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड। ये इसकी जगह अब आप यूज कर सकते हैं, आई एम परप्लेक्स्ड। आई एम परप्लेक्स्ड यानी कि मैं कंफ्यूजन में हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? आई एम परप्लेक्स्ड। ओके।
वे भूखे हैं, दे आर हंगरी। हंगरी के लिए क्या वर्ड हो जाएगा? फैमिश्ड, दे आर फैमिश्ड, दे आर फैमिश्ड। याद रखिएगा, जो जो न्यू वर्ड्स हैं आप उनको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करेंगे तभी आपके टर्न में बैठेंगे। ये सारे वर्ड्स तो आपको पता होंगे ऑलरेडी जो नॉर्मल इंग्लिश के, बट ये वाले वर्ड्स आपको नहीं पता होंगे तो इनकी आपको रिवीजन करनी ही पड़ेगी। यह बड़ी समस्या है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। इसको कैसे बोलेंगे? इट्स अ सिग्निफिकेंट इशू, इट्स अ सिग्निफिकेंट इशू। यह बड़ी समस्या है, इट्स अ सिग्निफिकेंट इशू। बच्चा प्यारा है, द चाइल्ड इज क्यूट। हम ऐसे बोलते हैं ना, दैट चाइल्ड इज क्यूट, दिस चाइल्ड इज क्यूट, या द चाइल्ड इज क्यूट। बच्चा प्यारा है। तो अब वो वर्ड यूज करना है आपने, अडोरेबल। अडोरेबल मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बच्चा है। द चाइल्ड इज अडोरेबल, द चाइल्ड इज अडोरेबल। नेक्स्ट वर्ड है, वह बहुत अमीर है, ही इज वेरी रिच। उसको एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एक्सीडिंगली वेल्दी। देखिए वेल्दी शब्द जो है उसकी वेल्थ को दर्शाता है, यानी कि उसके कितना अमीर है उस चीज को दिखाता है। तो ही इज एक्सीडिंगली वेल्दी। वह दयालु है, शी इज काइंड। कैसे बोलेंगे एडवांस में? शी इज बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है बेनिवोलेंट। शी इज बेनिवोलेंट। फिल्म अच्छी थी, द मूवी वॉज गुड। कैसे बोलेंगे इसको एडवांस इंग्लिश में? द मूवी वॉज एक्सेप्शनल। अभी जैसे कि पुष्पा 2 आ रही है तो आपको अच्छी लगती है, तो आप कौन सा सेंटेंस यूज कर सकते हैं? ये, द मूवी वॉज एक्सेप्शनल, द मूवी वॉज एक्सेप्शनल। यह बहुत ठंडा है, इट इज टू कोल्ड, या फिर इट्स टू कोल्ड। जैसे आज आपको बहुत ठंडा लगता है तो इट्स टू कोल्ड टुडे, ऐसे बोल सकते हैं। इसकी जगह आपको एडवांस इंग्लिश में बोलना है, इट्स फ्रिजिड, इट्स फ्रिजिड। वे दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड्स। एडवांस में कैसे बोलेंगे? दे आर कंपेनियंस। आपने बहुत बार सुना होगा वर्ड्स कंपेनियंस, तो कंपेनियंस किसके लिए? फ्रेंड्स के लिए ही यूज किया जाता है, दे आर कंपेनियंस। क्लियर? नेक्स्ट है, यह गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो रॉन्ग के लिए हम क्या यूज करेंगे? एरोनियस। तो दिस इज एरोनियस, एरर से बना है एरोनियस, ठीक है। तो दिस इज एरोनियस। मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्कियर्ड। इसको कैसे बोलेंगे? आई एम टेरिफाइड। जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो आप एडवांस इंग्लिश में बोलते हैं आई एम टेरिफाइड। समटाइम्स यू स्पीक आई एम स्कियर्ड, लेकिन आपको बोलना चाहिए आई एम टेरिफाइड, ठीक है। वह बहुत बात करता है, ही टॉक्स अ लॉट। तो कैसे एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे? ही इज गैरियलियस, ही इज गैरियलियस। खाना स्वादिष्ट है, द फूड इज टेस्टी। उसको एडवांस में कैसे बोलेंगे? द फूड इज डिलेक्टेबल, द फूड इज डिलेक्टेबल। खाना बहुत स्वादिष्ट है, द फूड इज डिलेक्टेबल। शी सॉरी, वह मजबूत है, शी इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के लिए वर्ड आ जा है रेसिलियंट, शी इज रेसिलियंट, शी इज स्ट्रॉन्ग, शी इज रेसिलियंट। नेक्स्ट है, वह आलसी है, ही इज लेजी। सॉरी लेजी, ही इज लेजी। तो लेजी के लिए वर्ड होता है इंडोलेंट, तो ही इज इंडोलेंट। अब देखिए वह आलसी है, ही इज लेजी। गर्ल के लिए शी इज लेजी, वो आलसी है, दे आर लेजी। तो ऐसे ही बनते हैं, दे के साथ हमेशा आर आएगा क्योंकि दे प्लूरल है तो वहाँ पे आर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही इंग्लिश बनानी बहुत इजी है। अब इसमें यहाँ पे कैसे लगेगा? ही इज इंडोलेंट, वह आलसी है। गर्ल के लिए शी इज इंटॉलेंट या दे आर इंटॉलेंट। ओके, यह आसान है, दिस इज इजी, दिस इज इजी। इजी के लिए हम क्या वर्ड याद करते हैं? इजी मतलब बहुत आसान है, हमें किसी चीज का एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। तो एडवांस इंग्लिश में वर्ड आता है इजी के लिए एफर्टलेस, दिस इज एफर्टलेस, दिस इज एफर्टलेस। वह बहुत प्रतिभाशाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है सेंटेंस है, क्योंकि बहुत बार आप ये इसको यूज़ करते हैं कि किसी के लिए आप पॉइंट करने के लिए कि वो बहुत प्रतिभाशाली है, यानी कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड या ही इज़ वेरी टैलेंटेड। तो कैसे बोलेंगे? शी इज़ हाईली प्रोफिशिएंट, शी इज़ हाईली प्रोफिशिएंट, शी इज़ हाईली प्रोफिशिएंट। बहुत तेज बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग अ लॉट। नॉर्मल इंग्लिश में बोलेंगे इट्स रेनिंग अ लॉट, एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स पॉरिंग हैविली, इट्स पॉरिंग हैविली। बहुत तेज बारिश हो रही है, इट्स पॉरिंग हैविली। योजना सरल है, द प्लान इज सिंपल। अब उसको कैसे बोलेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि बिल्कुल सीधा प्लान है, द प्लान इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, द प्लान इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट है,
वह परेशान है, ही इज अपसेट। सिंपल बोलते हैं वह परेशान है, कल के लिए शी इज अपसेट। लेकिन एडवांस इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रेस्ड, ही इज डिस्ट्रेस्ड। वह परेशान है, ही इज डिस्ट्रेस्ड। वह सुंदर नृत्य करती है, शी डांसेस ब्यूटिफुली। नॉर्मल इंग्लिश, शी डांसेस ब्यूटिफुली। एडवांस इंग्लिश, शी डांसेस ग्रेसफुली, शी डांसेस ग्रेसफुली। बहुत सुंदर नृत्य करती है, शी डांसेस ग्रेसफुली। इमारत ऊंची है, द बिल्डिंग इज टॉल। आप किसी बिल्डिंग को देखते हैं और बोलते हैं द बिल्डिंग इज टॉल, उसको अब चेंज कर दीजिए, ऐसे बोलिए द एडिफाइस इज टॉवरिंग। कैसे बोलेंगे इमारत ऊंची को एडवांस इंग्लिश में? द एडिफाइस इज टावरिंग। ओके, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आई एम वेरी बिजी को एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम प्री ऑक्यूपाइड, यानी कि मुझे पहले से ही किसी मीटिंग में जाना है, मैं बिजी हूँ किसी के साथ, तो आई एम प्री ऑक्यूपाइड। कुत्ता मित्रवत है, यानी कि द डॉग इज फ्रेंडली, उसको कैसे बोलेंगे? द डॉग इज अफेबल। फ्रेंडली, अफेबल, द डॉग इज अफेबल। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है कहानी दुखद है, यानी कि द स्टोरी इज सैड। कोई भी मूवी है या आपने कोई स्टोरी सुनी जो आपको लास्ट में ऐसा लगा कि हाँ वो गलत हुआ या किसी भी प्रकार का आपको दुख हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? द स्टोरी इज सैड। इंग्लिश में एडवांस में कैसे बोलेंगे? द नरेटिव इज हार्ट ट्रेंडिंग, द नरेटिव इज हार्ट ट्रेंडिंग। ओके, नेक्स्ट है वह हमेशा देर से आता है। इंपॉर्टेंट है ना ये वाला? वह हमेशा देर से आता है, ही इज ऑलवेज लेट या शी इज ऑलवेज लेट। तो ही इज परपेचुअली टार्डी। कैसे बोलेंगे? अब देखिए नेक्स्ट टाइम से कोई लेट आएगा ना, उसको आएगा यू आर परपेचुअली टार्डी। पहले तो उसको समझने में ही टाइम लग जाएगा कि आप बोल क्या रहे हैं, फिर उसके बाद जब वो ढूंढेगा तो तब अच्छा लगेगा, नेक्स्ट टाइम वो ये वर्ड सुनने से पहले ही ना जल्दी आ जाएगा। तो ही इज परपेचुअली टार्डी। ओके, वह बहुत विनम्र है, शी इज वेरी पोलाइट, शी इज वेरी पोलाइट को एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे शी इज एक्सीडिंगली courteous, she is exceedingly courteous। नेक्स्ट, घर नया है, द हाउस इज न्यू, द हाउस इज न्यू को कैसे बोलेंगे? द रेजिडेंस इज ब्रांड न्यू, द रेजिडेंस इज ब्रांड न्यू। नेक्स्ट टाइम से बोलिएगा रेजिडेंस। ओके, द रेजिडेंस इज ब्रांड न्यू। वे बहुत खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी को बोलेंगे ओवरजॉयड, दे आर ओवरजॉयड, बहुत खुश हैं, ओवरजॉयड। नेक्स्ट सेंटेंस है टीम ने कड़ी मेहनत की, द टीम वर्कड हार्ड। ये बोलते हैं, आपने सुना भी होगा द टीम वर्कड हार्ड, उसको कैसे बोलेंगे? द टीम exerted immense effort। देखिए एडवांस इंग्लिश का फ़ायदा क्या होता है ना, जब आप इसको बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि आप पूरे इमोशंस कुछ ज़्यादा ही इमोशंस चीज़ों में डाल रहे हैं। द टीम exerted immense effort, कोई सुनने वाला भी ऐसे लगेगा कि आप बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं अपनी टीम को। तो नेक्स्ट टाइम से आप बोलिएगा द टीम exerted immense effort। नेक्स्ट है वह बहुत मज़ेदार है, ही इज़ वेरी फनी, ही इज़ हिलेरियसली अम्यूजिंग, ही इज़ हिलेरियसली अम्यूजिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट, पेड़ ऊंचा है, द ट्री इज़ टॉल, द ट्री इज़ टावरिंग। ऊंचे को हमने क्या देखा था अभी पीछे? टावरिंग था, तो द ट्री इज़ टावरिंग। वह बहुत रचनात्मक है, शी इज़ वेरी क्रिएटिव, यानी कि बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है, नई नई चीज़ें बनाती है, तो उसको कैसे बोलेंगे? रिमार्केबली इन्वेंटिव, शी इज़ रिमार्केबली इन्वेंटिव। वह यह खाना सेहतमंद है, दिस फूड इज़ हेल्दी, उसको कैसे बोलेंगे? देखिए कई बार आपने ना सुना भी होगा बट आपको समझ में हो सकता है कईयों को आया कईयों को नहीं आया, तो कैसे बोलेंगे एडवांस इंग्लिश में द फूड इज़ हेल्दी को? दिस क्यूजिन इज़ न्यूट्रियस, दिस cuisine is nutritious। ओके, नेक्स्ट है मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम utterly fatigued, आई एम utterly fatigued। ओके, नेक्स्ट, वह हमेशा मददगार है, यानी कि कोई एक पर्सन है जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। शी इज़ ऑलवेज हेल्पफुल, उसको एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी इज़ कॉन्स्टेंटली अकोमोडेटिंग, वो मतलब हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है, शी इज कॉन्स्टेंटली अकोमोडेटिंग। पाठ उबाऊ था, यानी बोरिंग था, द लेसन वॉज बोरिंग, कैसे बोलेंगे? बोरिंग के लिए वर्ड होता है मोनोटोनियस, द लेसन वॉज मोनोटोनियस, द लेसन वॉज मोनोटोनियस। वह बहुत आत्मविश्वासी है,
ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, तो कैसे बोलेंगे इसको एडवांस में, ही इज़ सुप्रीमली सेल्फ एश्योर्ड, यानी कि अपने ऊपर पूरा विश्वास करता है, शी इज़ सुप्रीमली सेल्फ एश्योर्ड, गर्ल हो तो शी लगाना है, बॉय हो तो ही लगाना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, वे बहुत सहायक हैं, यानी कि हेल्पफुल है, सपोर्टिव है, दे आर वेरी सपोर्टिव, कैसे बोलेंगे इसको, दे आर extraordinarily encouraging, they are extraordinarily encouraging। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, उम्मीद है कि आपको नॉर्मल से एडवांस इंग्लिश को जो सेंटेंसेस थे आप अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं और इनको यूज़ भी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।